अभी मैं बटला हाउस में लाल स्कूल के पास हूँ, जो सर्वोदय कन्या बाल विश्वविद्यालय है, जहाँ वोटिंग चल रही है। लोग अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ देखी जा रही है। यहाँ पर प्रशासनिक तौर से बहुत ही पुख्ता इंतज़ाम है। इस जगह पे चलिए मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ के वोटरों से मैं बात करने की कोशिश करता हूँ, ताकि लोगों का ये रुझान पता चले कि यहाँ पर किस तरह की चीज़ें चल रही हैं। कैसा लग रहा है इस महापर्व में अपनी हिस्सेदारी देकर? जी मैं बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत मजा आ रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, इस माहौल में ये जो चुनाव का और वोटिंग का जो दिन जो चल रहा है आपको, तो क्या लोगों की भीड़ उमड़ रही है? क्या प्रशासनिक इंतजाम सही है? देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा इंतजाम है प्रशासन का। प्रशासन भीड़ जमा नहीं होने दे रहा है, सबको हटा रहा है और बहुत अच्छा वाकई पुलिस का इंतजाम है यहाँ पे प्रशासन का। और पब्लिक भी अब घर से बहुत तादाद में निकल के आ रही है। मतलब सुबह से मतलब स्लो था इलेक्शन, लेकिन अभी जैसे जैसे टाइम बढ़ा पब्लिक बहुत ज्यादा आ रही है। आप देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं कि त्योहार का सा माहौल है और बहुत अच्छा लग रहा है। लोग अपना वोट करने के लिए आ रहे हैं। मैं तो ये नहीं पूछूंगा कि आपने वोट किसे दिया किसे नहीं, ये अधिकार तो अभी मेरा नहीं है, लेकिन आपको जो भी आपका अधिकार है उसका जो बेस है वो बेस क्या है? देखिए बेस क्या है, मैं तो यही कहूँगा कि मैंने तो काम के लिए वोट किया है और मैंने दिल्ली सरकार ने काम किए हैं और मैंने उन कामों को अपनी एक कविता लिखी है, उसमें सारा काम समेट दिए हैं। और उसमें ये बताया है, कविता का उन्वान है वाह केजरीवाल, वाह केजरीवाल। अच्छी शिक्षा, फ्री पढ़ाई, बेहतर स्कूल, वाह केजरीवाल, वाह केजरीवाल। फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बिजली, यही है तेरी पहचान, वाह केजरीवाल, वाह केजरीवाल। और सॉरी, फ्री बिजली, फ्री पानी, यही है तेरी पहचान। और ये मोहल्ला क्लिनिक फ्री में दवाएं, ये मोहल्ला क्लिनिक फ्री में दवाएं, गरीबों का रखा है इस तरह ख्याल, वाह केजरीवाल, वाह केजरीवाल। न हिंदू न मुसलमान, न हिंदू न मुसलमान, सब हैं एक समान। और महिलाओं को दिया है आपने इतना सम्मान, 2100 लिफाफे की घर घर सौगात, वाह केजरीवाल, वाह केजरीवाल। अभी हमारे सामने बिट्टन खान साहब थे, इन्होंने अपनी राय रखी है। मैं और भी यहाँ पे जनता है, मैं उनसे भी बात करता हूँ। यहाँ पर प्रशासन काफी पुख्ता है और अपने कामों को अंजाम दे रही है। ये बताइए, आपने वोट डाल लिया? डाल दिया। वोट डाल दिया। क्या बदलाव होना चाहिए या क्या होना चाहिए इस ओखला के अंदर? आपका वोट डालने का जो मेन आधार है वो क्या है? वोट डालने का आधार ये है, हम उस मजलूम के साथ खड़े हैं जिसने पूरी कौम की आवाज उठाई थी। ठीक है, वो 5 साल से जेल में बंद है। हमारी वोट से वो एमएलए बन के आएंगे, इंशाल्लाह बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे। ऐसे तो है नहीं कि जीतते एकदम बाहर आ जाएंगे, लेकिन उनकी सुनवाई होगी और बहुत जल्दी वो बाहर आ जाएंगे हमारे बीच। और जब वो बाहर आ जाएंगे, उनके साथ उन्हीं के जैसे जो और मजलूम जेल में बंधे, उनकी हिम्मत उनकी जो है बढ़ेगी कि हाँ भाई हमारे साथ कौम खड़ी है, हम कल कौम के लिए खड़े थे। और सबसे छोटी और बात यह है कि जिस झाड़ू ने 10 साल में इस ओखला की सफाई नहीं करी, आज ओखला वाले उसी झाड़ू का सफाई करने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। ठीक है ना, 8 तारीख में उस झाड़ू का बिल्कुल सफाया हो जाएगा ओखला से। तो आप मुझे जैसा इस पार्टी लेवल से अलग हट करके एक जेन्युइनली बात बताइए कि अभी जो आप वोट डालने आए, तो क्या यहाँ के इंतजामात और इलेक्शन कमीशन के जो इंतजामात है, इससे आप सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल सेटिस्फाई है, बहुत अच्छा इलेक्शन चल रहा है, कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। आराम से सब वोटर आ रहे हैं, अपना वोट देके जा रहे हैं, कोई ऐसी मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत अच्छा। लेकिन अभी मैं पहलवान चौक के पास था, तो कुछ लोगों ने मुझे ये बताया कि वहां पर वोटिंग परसेंटेज स्लो हो रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब अफवाहें हैं। बहुत अच्छी वोटिंग चल रही है, लोग मतलब लोगों में जोश है, वोट देने के लिए लोग आ रहे हैं। पहले ऐसा होता था कि भाई लोग हल्कस करते थे कि चले जाएंगे, लेकिन लोग अपनी खुशी से और मतलब जो है जज्बे के साथ बाहर निकल के आ रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। यानी कहने का मतलब कि जनता बाहर निकल रही है, वोट पर हर बार से ज्यादा इस बार वोट परसेंटेज रहेगा। हाँ बिल्कुल रहेगा इंशाल्लाह। और तीसरी हमारी ये बात बताइए कि ये जो 20 दिन की जो कैंपेनिंग चली जी, तो जैसे कि विरोधियों का जो आपके अपोजिशन है, उन लोगों का ये दावा है कि इस ओखला में जितनी बार भी असदुद्दीन ओवैसी यहाँ इस जगह जलसा किया, तो उन्होंने डेवलपमेंट पे कोई बात नहीं की, बस जज्बाती बात किया। असदुद्दीन ओवैसी तो बहुत दूर से आए हैं और अभी हमारी यहाँ सीट है भी नहीं।
वो तो डेवलपमेंट तो हम इंशाल्लाह करेंगे जब हमारी सीट आ जाएगी। मैं कह रहा हूँ जो ऑलरेडी पावर में है, जो 10 साल से सरकार में, उन्होंने क्या डेवलपमेंट किया, मैं तो उनसे जवाब चाहता हूँ। अभी तो हम तो सिर्फ लड़े ही उस बात के लिए हम जो लड़ रहे हैं इसी चीज के लिए लड़ रहे हैं कि अब तक 10 साल से सरकार में जो विधायक है हमारे प्रेजेंट, उन्होंने क्या डेवलपमेंट किया है। हमारा ये हमारी लड़ाई है। और दूसरी बात हमारी कौम की लड़ाई है कि हमारी आवाज उठाने वाला असेंबली में कौन है। आप कहते हैं कि मुसलमानों का हमदर्द हूँ, मुसलमानों का नेता हूँ, आपने कब कहाँ हमारी आवाज उठाई, ये बताइए। तो हमारी वोट शिफाउर रहमान के लिए होगी और मेरी नहीं। ओखला में यहाँ पूरी लहर चल चुकी है पतंग की, एक तरफा वोट पड़ रही है। और हमारे जो शिफाउर रहमान साहब इंशाल्लाह MLA बन के आएंगे और असेंबली में हमारी आवाज़ उठाएंगे, हमारे लिए बात करेंगे और डेवलपमेंट भी होगा इंशाल्लाह। ओखला में आने वाले टाइम में आप देखिएगा। और काफी पुख्तगी से यहाँ पर काम, जो सुरक्षा के इंतजामात यहाँ के प्रशासन के द्वारा किया गया है इस जगह पे, तो यहाँ पर भीड़ को हटाया जा रहा है, लोग भीड़ को खाली करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अभी प्रशासन के भी अधिकारी से कोशिश करूंगा बात करने की कि यहाँ पर किस तरह के इंतजाम चल रहे हैं। वोटिंग के इस पर्व में यहाँ हम लोग बहुत उत्साह है, खुश हैं कि आज हमें ये मौका मिला कि हम अपना अधिकार लोगों को दिखाएं, बताएं। जो लोग हमें 10 सालों में जिनको हमने चुनकर लाया, वो बड़ी बड़ी वादा किए कि स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, लेकिन ओखला के अंदर सब जर्जर पड़ा है, कुछ नहीं है। ये बताइए, आप वोट डाल लिया? बिल्कुल डाल दिया हमने वोट। गर्व महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल गर्व महसूस कर रहे हैं। ये जो मतलब कि महापर्व है, जी इस बिल्कुल। पर्व में आप हिस्सेदार बने हैं, आपका आधार क्या है? वोट डालने का आधार क्या है? मेरा आधार इस बार का जो हमने वोटिंग किया है वो मजलूम का साथ देने के लिए किया है। अच्छा। जो हमारे साथ कल खड़े थे, हम उनके साथ आज खड़े हैं। वो दिन ओखला की जनता भूली नहीं है, जो हमारे बच्चे रोडों में मारे जा रहे थे, दौड़ाए जा रहे थे, पिटे जा रहे थे। हमारे निहत्थे बच्चे जो यूनिवर्सिटी के अंदर तालीम हासिल कर रहे थे, उन बच्चों को दौड़ाया जा रहा था, निहत्थे बच्चों को मारा जा रहा था, हमारी बहन बेटियों को परेशान किया जा रहा था। हम उस मजलूम के, और शिफा भाई हमारे साथ खड़े थे और हम उनके साथ खड़े हैं। अभी मैं अबुल फजल के डी ब्लॉक में हूँ, गॉड ग्रेस स्कूल के पास। ये भी एक बूथ है डी ब्लॉक का। यहाँ भी चूंकि शाम ढल रही है, ढलते ढलते लोग कम भी होते जा रहे हैं, मतदाता कम होते जा रहे हैं। वोट डाल चुके हैं, वो सुबह के फर्स्ट राउंड में उन्होंने डाल रखा है। लेकिन यहाँ पर भी अच्छे खासे वोट पड़े हैं, लोग घरों से निकल करके वोट डालने के लिए आए हैं और अपने मत अधिकार का इस्तेमाल करने आए हैं। 40-50% सुबह में लोगों ने वोट डाल दिया यहाँ पे। हाँ। तो इसमें यहाँ पर हवा किधर को जाती हुई दिख रही है आपको? अभी आपको किधर की नजर आ रही है? हमारी तो बात तो एग्जिट पोल में आएगी, लेकिन मैं तो आपकी राय जानना चाहता मैं नहीं राय नहीं दे सकता अभी ना। मुझे जिसको देना था मैंने दे दिया। हूं। मैं ये सर जी पतंग को वोट दिया है और पतंग ही जीत रही है यहाँ से। हमने 10 साल अमानतुल्लाह को भी देख लिया है, सबको देख लिया। अभी कुछ टाइम पहले हम अमानत जी के घर के नीचे खड़े होकर हम अमानत जी को आवाज दे रहे हैं, अमानत भाई आना, नीचे आना, तो कह रहे हैं घर पे कोई नहीं है। अब इलेक्शन का टाइम आया तो अमानत जी कह रहे हैं मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारा हूँ, मुझे वोट दो, यहाँ से बीजेपी जीत जाएगी। बीजेपी में मुद्दा कर रहे हैं ये। अबे भाई हम तो ये कहते हैं कि आप 10 साल रहे, आपने क्या करा यहाँ? दिल्ली में आपकी सरकार भी रही, आपने क्या करा हमारे लोगों के लिए? और केजरीवाल ने जो बोला था मरकज के लिए, वो कितना गलत था बोलना। तो भाई जितने भी यहाँ की जनता है ओखला की, अब समझ चुकी है, पता चल चुका है कि किसे वोट देनी है, हमारी वोट कहाँ जानी चाहिए। हमने जो सही था हमने शिफा भाई को वोट दी है। कहना चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी है, अगर ओखला में भी आ जाए तो क्या दिक्कत है? पूरे दिल्ली में है ना बीजेपी। मैं तो सिर्फ मांग रहा हूँ 2 सीट, एक यहाँ की है मुस्तफाबाद की, ये हमें दे दो, मतलब MIM को दे दो, या शिफा रहमान को दे दो, या उसको दे दो, बाकी पूरी सीट ले लो ना। सिटिंग MLA हैं अभी अमानतुल्लाह साहब, क्या उनके कामों से आप सेटिस्फाइड हैं? क्या तसल्ली बख्श है? देखिए जी, काम से हर इंसान के आदमी थोड़ा बहुत सेटिस्फाइड होता है, कोई आदमी भी कभी कंप्लीट नहीं होता। दूसरी बात एक ये कि जैसे कहावत है ना कि हम्माम में सभी नंगे हैं, तो इस इलेक्शन में और इस पॉलिटिक्स में जो है सभी एक जैसे हैं, कोई ज्यादा है कोई कम है। सब लोगों का ये कहना है कि असद साहब के मंच से कभी भी किसी भी सभा से डेवलपमेंट की बात नहीं हो पाई।
देखिए ऐसा है कि ब्राज डेवलपमेंट की, आपको याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त मुशर्रफ साहब आए थे पाकिस्तान से, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि मुशर्रफ की करनी और कसनी में अंतर है। तो हम सारी जनता इस चीज को देख रही है, जो रूलिंग पार्टी है या जो अपोजिशन के लोग हैं, सबकी करनी कसनी में अंतर हो रहा है। इस वक्त शाहीन बाग के इलाके में हूँ और शाहीन बाग में शाहीन पब्लिक स्कूल में जो कि एक पोलिंग बूथ है उस जगह मौजूद हूँ और शाम का वक्त है। अब मुश्किल से आधे घंटे का वक्त बचा हुआ है। लोग अभी भी आ रहे हैं वोट देने के लिए, अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए। इस इलाके में हर तबके के लोग रहते हैं, पढ़े लिखे भी, हर तरह के लोग रहते हैं। लोग अपने मत का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। माहौल चल रहा है अभी इस इलाके में। ठीक है, शांतिपूर्ण वोट डल रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। अंदर जो प्रशासनिक व्यवस्था है ये सही है, काम हो रहा है सही से? हाँ सही है, प्रशासन व्यवस्था वगैरह सब सही है। सही है जी जी यहाँ जनप्रतिनिधि के दावेदार बहुत सारे हैं, जी जिसमें एमआईएम के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, आम आदमी पार्टी के भी हैं। जी। तो ये हवा किस तरफ जाती हुई दिख रही है आपको? देखिए हवा तो सब ठीक ठाक ही लग रहा है अभी हमें, लेकिन अब वो तो जब बॉक्स खुलेंगे तभी पता चलेगा। अभी तो जो है अपने अपने जगह पे सब ठीक है, शांतिपूर्ण वोट हो रहा है। आप क्या कहते हैं हजरत? आम आदमी जीतेगा आम आदमी पार्टी जीतेगी जी। मुझे पूरा यकीन है। हैं? आपने वोट उन्हीं को दिया? हम वोट नहीं दिए लेकिन जीतेगी वही। अच्छा, आप क्या कहते हैं हजरत? आपका क्या, आप आगे आ जाइए थोड़ा। क्या 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 कहते हैं, हवा का रुख किधर जाता हुआ दिख रहा है? अभी तो सर यह है कि दिल्ली में जो जरूरत है, जो लोगों को विश्वास है कि केजरीवाल इतने दिन से हैं, वही हमारा सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी में तो कुछ है नहीं। अच्छा, वो तो सिर्फ हवा हवाई है, और हवा हवाई से हम लोग बहुत दूर है, कोसों दूर है। नहीं तो दावा तो एमआईएम भी कर रही है, शिफाउर रहमान हाँ कर रहे हैं, तो वोट हमने उन्हीं को दिया है, लेकिन अब तो अल्लाह के हाथ में ऐसा ऐसे उसी के कहना, हम लोग दिया वोट उन्हीं को है। एमआई को भी जो है बहुत हम लोग जो है कोशिश किए हैं